सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। स्वाहा। 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 क्यों सारे ज़माने ने ठुकरा दिया, ले मैं भी हूँ तेरे फिर दर आ गया। अब ना मैं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, दिन रात
गीत अब बस दादा तुझको ही गाऊंगा, तेरे दर पे मिलने को मैं हर रोज आऊंगा। तू चाहे ना चाहे मुझको, मैं तुझको ही चाहूंगा, तेरे दर पे मिलने को मैं हर रोज आऊंगा। तू चाहे ना चाहे मुझको। तेरे ही हवाले ये सांसें मेरी, सागरे रे मगा गपमा। तेरे ही हवाले ये सांसें मेरी, कभी कम न होंगी ये चाहत मेरी। तुझसे ही चल रही है धड़कन मेरी। जहाँ भी मैं देखूं दादा तुझको ही पाऊंगा, तेरे दर पे मिलने को मैं हर रोज आऊंगा। तू चाहे ना चाहे दादा मैं तुझको ही चाहूंगा, तेरे दर पे मिलने को मैं हर रोज आऊंगा। तू चाहे ना चाहे मुझको। सजी है थाल सुहागों की, गूंज है प्यार के रागों की। सजी है थाल सुहागों की, गूंज है प्यार के रागों की।
साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई चरण की धूल को माथे जो लगाओगे, पुण्य चारों धाम का शिरडी में ही पाओगे। होगा तुम्हारा वही कल्याण, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। कोई शहंशाह उनको कहे, शिव का ही तो रूप है। छाया है वो धर्म की, कर्म की वो धूप है। पढ़ के जो आए हैं वेद पुराण, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। मानवता के साई रवि, दया के साई चांद है। साची प्रेम डोर से रहे वो सबको बांध है। मंदिर मस्जिद एक समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। सबको समझते वो एक सा, राजा हो या रंक वो। भेद और भाव के मिटा रहे कलंक को। सबको समझते निज संतान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई के द्वार हर घड़ी सत्य की बरखा हो रही। झूठे इस जहान के पाप काले धो रहे। करते हैं शंकाओं का समाधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। बैर रहित कशिश भरी, साई से
शिरडी के दाता सबसे महान। दूर अंधेरे कर रही साईं भजन की रोशनी, रोग सोग हर रही साईं नाम संजीवनी। श्रद्धा सबूरी का देते हैं दान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साफ शुद्ध होती है जिन दिलों की भावना, पूरी होती उनकी ही साईं के द्वार कामना। कष्ट मिटाते कष्ट निदान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं की धुनी से कभी तुम भभूत ले भी लो, हर बला से लड़ने की दैवी शक्ति ले भी लो। जग में बढ़ाते भक्तों की शान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। आस्था में भीग के साईं को जो पुकारते, साईं खिवैया बन के ही उनकी नैया तारते। मन की दशा वो लेते हैं जान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। चमत्कार साईं बाबा ने जब निराले थे किए, दिव्य अनोखे पानी से जल गए थे सब दिए। पल में किया चूर था अभिमान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। जिन क्रूर दुष्टों ने डर दिलों में भर दिया, सीधे साधे संत ने सही मार्ग उनको दिखा दिया। दया धर्म का वो देते हैं ज्ञान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं के द्वार जो झुके, मैल मन का साफ कर, कसूर सबके
किस्तें तर गई, देते अलौकिक खुशियों का दान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। जिस किसी ने साई का जाप दिल से कर लिया, रहमतों से उसने ही अपने घर को भर लिया। रहने न देते दुख का निशान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। अल्लाह ईशु सतगुरु प्रभु के तीनों रूप है, तीनों को मिला बना साईं का ये स्वरूप है। पूजा जिनकी करता जहान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। दूर कर लो मन से तुम पहले ये दुर्भावना, प्रीत तुम्हारी जो सच्ची हो पूर्ण होगी कामना। छलबल लेते हैं पहचान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई सुधा से अंत हो पाप और संताप का, साई ने ही सिखा दिया गुर है पश्चाताप का। अज्ञानी को देते हैं ज्ञान,
जहाँ जड़े इंसान ही काटते इंसान की जरूरत है वहाँ बड़ी साईं के पावन ज्ञान की। नेकी से रोके बदी का तूफान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। कहता हमको शिरडी का कण कण ये पुकार के, साईं का प्यार पाना तो बीज बोलो प्यार के। प्यार का दूजा नाम भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। देख कर दुखियों को जिनके दिल पिघल गए, उनको दया के रूप में साईं बाबा मिल गए। सबको बुलाते वो दयावान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। धोखा जो दोगे साईं को, खुद ही धोखा खाओगे। लोक और परलोक
सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान करुणा के सागर दया के निधान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा जिनको सारे एक समान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा महिमा गाए सारा जहां शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा साचे मसीहा कष्ट निदान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा सबके मन की लेते हैं जान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा साई के कब्जे ज़मीं आसमां शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा साई पिता की हम संतान
सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धरनी कहे परम पिता परमात्मा। साईं बढ़ाते यश सम्मान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धरनी कहे परम पिता परमात्मा। साईं की वाणी सुधा के समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धरनी कहे परम पिता परमात्मा। साईं का द्वारा स्वर्ग समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धरनी कहे परम पिता परमात्मा। देखे सबको सच्चा ही ज्ञान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धरनी कहे परम पिता परमात्मा। सबका मालिक एक ही जान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धरनी कहे परम पिता परमात्मा। सच्चे प्रेम में साईं के प्राण, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धरनी कहे परम पिता परमात्मा। करते मुश्किल हो आसान, शिरडी के दाता सबसे महान।
साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। सारे धर्म है साईं के प्राण, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। सच्चे सुख का देते वरदान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साईं का मंदिर विपदा निदान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साईं है साचे रत्नों की खान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। करते सबका वो कल्याण, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। अल्लाह ईश्वर गुरु के समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। कहते हैं सबको तजो अभिमान,
महान। साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा, साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साई है कल्प तरु के समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा, साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साई के बिन है दुनिया वीरान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा, साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साई है कण कण में दीप्यमान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा, साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। सब जान के भी रहे अनजान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा, साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साई है ज्ञानी चतुर सुजान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा, साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। सिद्धि कारक साई गुणगान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई सखा साई गुरु साई पीर महात्मा, साई को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। मुक्तिदायक साई का ध्यान,
साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साईं का वाक्य ब्रह्म समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साईं भभूति लगा के समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। साईं को सबकी है पहचान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं सखा साईं गुरु साईं पीर महात्मा, साईं को सारे धर्मी कहे परम पिता परमात्मा। श्रद्धा सबूरी देते जो दान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। करुणा के सागर दया के निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं शिव पुराण से एक और कहानी को लेकर, जिसका विषय है चंद्रमा को श्राप। हमारे वेद, उपनिषद और पुराण
सनातन ज्ञान की ऐसी अनूठी विरासत हैं जो विश्व में और कहीं भी नहीं। इन सब में ऐसी जानकारी और प्रेरणा है जो आज हजारों वर्षों के बाद भी हमें जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। पुराणों की इन कहानियों को सुनकर आज के समय में भी आपके साइंटिफिक माइंड के लिए शायद विश्वास कर पाना कठिन हो, पर हमें इन सब में कही हुई बातों को समझना है, इन पौराणिक कहानियों से सीखना है। इसके लिए आपको साइंस को झुटलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो हमारे ऋषि मुनि इस कहानी के मीडियम से हमें सिखाना चाहते थे वो बात भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा को तो आपने देखा ही होगा और रोज ही तो देखते हैं। उसके रूप को, उस पर पड़े काले धब्बे हम सबको मालूम है, और ये भी जानते ही हैं कि कैसे यही चंद्रमा शिव जी के मस्तक या उनकी जटाओं पर विराजमान है। इन सब के कारणों को जानते हैं शिव पुराण की ली गई आज की इस कहानी से, जिसका विषय है चंद्रमा को श्राप। यह कहानी आपको पूरी जानकारी देगी। स्कंद, मत्स्य, पद्म और अग्नि पुराणों में भी चंद्रमा के जन्म का वर्णन है, लेकिन आज की हमारी कहानी में वो आवश्यक नहीं। आज तो हम ये जानेंगे कि कैसे बड़े से बड़ा घमंड चूर होता है, और यदि आप अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो स्वयं शिव आपको अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा को अपने तेज, अपने प्रकाश, अपने रूप और अपनी चमक पर बड़ा अभिमान था। इस रूप के चलते दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। बात सुन के अविश्वसनीय और आज के जगत के अनुरूप नहीं लगती, परंतु जरा ध्यान दे के आगे सुनिएगा। इन कन्याओं के नाम थे रोहिणी, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आर्द्रा और इत्यादि। ये कन्याएं असल में नक्षत्र हैं। नक्षत्र यानी कि तारों का समूह, कॉन्स्टिलेशंस, और साधारणतः यह चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। तो क्या हमारे वैज्ञानिक ऋषि और मुनि हमें एस्ट्रोनॉमी सिखा रहे थे? यह आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। आइए हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा को अपने रूप और तेज पर तो अभिमान था ही, तो शिव पुराण की हमारी इस कथा के अनुसार चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक के प्रति ज्यादा आकर्षित थे, और इस पत्नी का नाम था रोहिणी। 27 में से यदि आप एक के प्रति अधिक आकर्षण दिखाएंगे तो बट नेचुरल है कि बाकियों से यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाकी की 26 पत्नियों यानी कि 26 बेटियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत कर दी। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत जब पिता ने देखी तो वो कैसे सहन करते? दक्ष प्रजापति इस बात को सहन नहीं कर पाए तो क्रोध में आ गए। चंद्रमा अपने अभिमान में मस्त था। उसे इस बात से शायद कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, पर आप कोई भी हों, कितने ही बड़े या शक्तिशाली हों, अभिमान तो हर किसी का चूर होता है। ये प्रकृति का नियम है। आप इसे समझने के लिए एक प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट भी कह सकते हैं। यदि अभिमान किसी बात का कॉज है तो उसका इफेक्ट भयंकर और खतरनाक होगा। दक्ष ने चंद्रमा के अभिमान को खत्म करने के लिए उसे क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी छोटी बीमारी नहीं है। जिसे यह हो जाता है उसकी सारी प्रतिभा, चमक और रूप सब का अंत हो जाता है। चंद्रमा के साथ भी यही हुआ। भीषण श्राप से उसकी शक्ति क्षीण, फीबल होने लगी। चांद की चमक घट गई, घमंड टूट गया। इतना ही नहीं था, धरती की सारी वनस्पतियां भी चांद पर निर्भर करती थीं। यदि चांद पर इतना बुरा असर था तो उस बुरे प्रभाव से वो वनस्पतियां यानी कि वेजिटेशन कैसे बच पाती?
सब और त्राहिमाम मच गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। तब चांद को अपनी भूल का अनुभव हुआ और फिर किसी को तो इस बीच में आकर के सब कुछ ठीक तो करना ही था। तब बात आई हमारे जगत के सस्टेनर श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्रोधित दक्ष को समझाने और बुझाने का जिम्मा उठाया। दक्ष को भी बात समझ में आई कि यदि इस जगत को सुचारू चलाना है तो वापस से सिस्टम को पटरी पर लाना होगा और चांद को श्राप मुक्त करना ही होगा। यह सब सोच के दक्ष का गुस्सा कम हुआ। वो अपना श्राप वापस लेने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने शर्त रखी कि चंद्रमा फिर से चमकने का वरदान पा तो सकता है, परंतु उसके कुछ नियम होंगे, जैसे कि चांद का प्रकाश कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाएगा। कृष्ण पक्ष यानी कि फोर्टनाइट बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। उसके बाद अमावस्या पर चांद का प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट फोर्टनाइट यानी कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और वो फिर से बढ़ना शुरू होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप में दिखेगा। दोस्तों, इसी कथा का एक और रूप मिलता है कि सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए नारद जी ने चंद्रमा को शिव जी की आराधना करने की सलाह दी। महादेव ही चंद्रमा को उसके श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रमा को यह बात समझ में आ गई थी। वो अपना सारा अभिमान और दुख छोड़कर शिव जी की आराधना में लग गया। उसकी आराधना सच्ची थी। घोर तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा के श्राप को समाप्त कर दिया और इतना ही नहीं, तपस्या के फल के रूप में उन्होंने चांद को अपने मस्तक पर भी धारण कर लिया। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है कि चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है तब एक मास पूरा होता है और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चंद्रमा की उतरती और चढ़ती कलाओं से ही तिथियों व माह के कृष्ण व शुक्ल पक्षों का निर्धारण होता है। देखा जाए तो आज के विज्ञान और हजारों साल पुरानी बातों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। आज हम चंद्रयान से चांद पर पहुंच गए हैं, पर चंद्रमा की मूवमेंट की जानकारी हमें हजारों सालों से थी। इस कहानी की हर एक जानकारी यानी कि तथ्य आपको विज्ञान की कसौटी पर खरे ही दिखेंगे। हां, इसमें जो घटनाएं घट रही हैं उनसे आप जीवन की सीख और मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा जो एकदम श्वेत और चमकदार था, जिससे पूरी धरती की वेजिटेशन फलती फूलती थी, उसका भी घमंड एक पल में खत्म हो गया। उसके श्वेत रूप में धब्बे पड़ गए। उसकी चमक 14 दिन बढ़ती और 14 दिन घटती है। एक दिन वो पूरी तरह से गायब होता है तो एक दिन अपने पूरे तेज के साथ धरती को जगमगा देता है। ऐसे ही अपने रूप, अपने हुनर या अपनी कुशलता पर इतना भी घमंड मत कीजिए दोस्तों कि जिस दिन उसे खो दें तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और सीख इतनी ही नहीं है, मोटिवेशन इस बात से भी आप ले सकते हैं कि यदि आपसे कभी कोई भूल हो गई है तो उस भूल को समझकर, उसे जानकर वापस से उसे सुधारने में लग जाइए। ईश्वर या अपने काम में अपना पूरा अस्तित्व झोंक दें। भगवान वापस से आपको वो देंगे जो आपके पास था। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और फिर से हाजिर होऊंगा शिव पुराण की दूसरी कथा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं शिव पुराण से एक और कहानी को लेकर, जिसका विषय है चंद्रमा को श्राप।
हमारे वेद, उपनिषद और पुराण सनातन ज्ञान की ऐसी अनूठी विरासत हैं जो विश्व में और कहीं भी नहीं। इन सब में ऐसी जानकारी और प्रेरणा है जो आज हजारों वर्षों के बाद भी हमें जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। पुराणों की इन कहानियों को सुनकर आज के समय में भी आपके साइंटिफिक माइंड के लिए शायद विश्वास कर पाना कठिन हो, पर हमें इन सब में कही हुई बातों को समझना है, इन पौराणिक कहानियों से सीखना है। इसके लिए आपको साइंस को झुटलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो हमारे ऋषि मुनि इस कहानी के मीडियम से हमें सिखाना चाहते थे वो बात भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा को तो आपने देखा ही होगा और रोज ही तो देखते हैं। उसके रूप को, उस पर पड़े काले धब्बे हम सबको मालूम है, और ये भी जानते ही हैं कि कैसे यही चंद्रमा शिव जी के मस्तक या उनकी जटाओं पर विराजमान है। इन सब के कारणों को जानते हैं शिव पुराण की ली गई आज की इस कहानी से, जिसका विषय है चंद्रमा को श्राप। यह कहानी आपको पूरी जानकारी देगी। स्कंद, मत्स्य, पद्म और अग्नि पुराणों में भी चंद्रमा के जन्म का वर्णन है, लेकिन आज की हमारी कहानी में वो आवश्यक नहीं। आज तो हम ये जानेंगे कि कैसे बड़े से बड़ा घमंड चूर होता है, और यदि आप अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो स्वयं शिव आपको अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा को अपने तेज, अपने प्रकाश, अपने रूप और अपनी चमक पर बड़ा अभिमान था। इस रूप के चलते दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। बात सुन के अविश्वसनीय और आज के जगत के अनुरूप नहीं लगती, परंतु जरा ध्यान दे के आगे सुनिएगा। इन कन्याओं के नाम थे रोहिणी, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आर्द्रा और इत्यादि। ये कन्याएं असल में नक्षत्र हैं। नक्षत्र यानी कि तारों का समूह, कॉन्स्टिलेशंस, और साधारणतः यह चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। तो क्या हमारे वैज्ञानिक ऋषि और मुनि हमें एस्ट्रोनॉमी सिखा रहे थे? यह आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। आइए हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा को अपने रूप और तेज पर तो अभिमान था ही। तो शिव पुराण की हमारी इस कथा के अनुसार चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक के प्रति ज्यादा आकर्षित थे, और इस पत्नी का नाम था रोहिणी। 27 में से यदि आप एक के प्रति अधिक आकर्षण दिखाएंगे तो बट नेचुरल है कि बाकियों से यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाकी की 26 पत्नियों यानी कि 26 बेटियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत कर दी। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत जब पिता ने देखी तो वो कैसे सहन करते? दक्ष प्रजापति इस बात को सहन नहीं कर पाए तो क्रोध में आ गए। चंद्रमा अपने अभिमान में मस्त था। उसे इस बात से शायद कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, पर आप कोई भी हों, कितने ही बड़े या शक्तिशाली हों, अभिमान तो हर किसी का चूर होता है। ये प्रकृति का नियम है। आप इसे समझने के लिए एक प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट भी कह सकते हैं। यदि अभिमान किसी बात का कॉज है तो उसका इफेक्ट भयंकर और खतरनाक होगा। दक्ष ने चंद्रमा के अभिमान को खत्म करने के लिए उसे क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी छोटी बीमारी नहीं है। जिसे यह हो जाता है उसकी सारी प्रतिभा, चमक और रूप सब का अंत हो जाता है। चंद्रमा के साथ भी यही हुआ। भीषण श्राप से उसकी शक्ति क्षीण, फीबल होने लगी। चांद की चमक घट गई, घमंड टूट गया। इतना ही नहीं था, धरती की सारी वनस्पतियां भी चांद पर निर्भर करती थीं।
यदि चांद पर इतना बुरा असर था तो उस बुरे प्रभाव से वो वनस्पतियां यानी कि वेजिटेशन कैसे बच पाती? सब और त्राहिमाम मच गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। तब चांद को अपनी भूल का अनुभव हुआ और फिर किसी को तो इस बीच में आकर के सब कुछ ठीक तो करना ही था। तब बात आई हमारे जगत के सस्टेनर श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्रोधित दक्ष को समझाने और बुझाने का जिम्मा उठाया। दक्ष को भी बात समझ में आई कि यदि इस जगत को सुचारू चलाना है तो वापस से सिस्टम को पटरी पर लाना होगा और चांद को श्राप मुक्त करना ही होगा। यह सब सोच के दक्ष का गुस्सा कम हुआ। वो अपना श्राप वापस लेने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने शर्त रखी कि चंद्रमा फिर से चमकने का वरदान पा तो सकता है, परंतु उसके कुछ नियम होंगे, जैसे कि चांद का प्रकाश कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाएगा। कृष्ण पक्ष यानी कि फोर्टनाइट बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। उसके बाद अमावस्या पर चांद का प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट फोर्टनाइट यानी कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और वो फिर से बढ़ना शुरू होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप में दिखेगा। दोस्तों, इसी कथा का एक और रूप मिलता है कि सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए नारद जी ने चंद्रमा को शिव जी की आराधना करने की सलाह दी। महादेव ही चंद्रमा को उसके श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रमा को यह बात समझ में आ गई थी। वो अपना सारा अभिमान और दुख छोड़कर शिव जी की आराधना में लग गया। उसकी आराधना सच्ची थी। घोर तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा के श्राप को समाप्त कर दिया और इतना ही नहीं, तपस्या के फल के रूप में उन्होंने चांद को अपने मस्तक पर भी धारण कर लिया। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है कि चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है तब एक मास पूरा होता है और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चंद्रमा की उतरती और चढ़ती कलाओं से ही तिथियों व माह के कृष्ण व शुक्ल पक्षों का निर्धारण होता है। देखा जाए तो आज के विज्ञान और हजारों साल पुरानी बातों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। आज हम चंद्रयान से चांद पर पहुंच गए हैं, पर चंद्रमा की मूवमेंट की जानकारी हमें हजारों सालों से थी। इस कहानी की हर एक जानकारी यानी कि तथ्य आपको विज्ञान की कसौटी पर खरे ही दिखेंगे। हां, इसमें जो घटनाएं घट रही हैं उनसे आप जीवन की सीख और मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा जो एकदम श्वेत और चमकदार था, जिससे पूरी धरती की वेजिटेशन फलती फूलती थी, उसका भी घमंड एक पल में खत्म हो गया। उसके श्वेत रूप में धब्बे पड़ गए। उसकी चमक 14 दिन बढ़ती और 14 दिन घटती है। एक दिन वो पूरी तरह से गायब होता है तो एक दिन अपने पूरे तेज के साथ धरती को जगमगा देता है। ऐसे ही अपने रूप, अपने हुनर या अपनी कुशलता पर इतना भी घमंड मत कीजिए दोस्तों कि जिस दिन उसे खो दें तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और सीख इतनी ही नहीं है, मोटिवेशन इस बात से भी आप ले सकते हैं कि यदि आपसे कभी कोई भूल हो गई है तो उस भूल को समझकर, उसे जानकर वापस से उसे सुधारने में लग जाइए। ईश्वर या अपने काम में अपना पूरा अस्तित्व झोंक दें। भगवान वापस से आपको वो देंगे जो आपके पास था। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और फिर से हाजिर होऊंगा शिव पुराण की दूसरी कथा के साथ। धन्यवाद।